हमारे साथ राजेश शर्मा जी उपस्थित है जो आम आदमी पार्टी के नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी है। राजेश जी आपका स्वागत करते हैं। राजेश जी, जिस घड़ी का आप लोग कहे तो इंतजार कर रहे थे, आज वह घड़ी आ ही गई। अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, तो इस पर लेकर आपका जो है प्रतिक्रिया क्या रहेगा? बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता तो इस दिन का इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ देश की जनता भी आज के दिन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि ये जिस तरीके का एक फर्जी मामला और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिला है। और मैं इसे सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ आज, कि उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसके बलबूते आज जो तानाशाही इस देश में हो रही है, उस तानाशाही को भी हमारा संविधान टक्कर देने में कामयाब है, उस तानाशाही को भी मात देने में कामयाब है। और उसी के फलस्वरूप आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली है। और जैसे जैसे इस केस में ट्रायल होगा, उस ट्रायल में भी आप लोग देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और बाकी जितने भी लोगों को फर्जी मामले में फंसाया गया है, सभी को न्याय मिलेगा और सारे बाइज्जत बरी होंगे। ऐसा दिन बहुत जल्दी जैसे ही ट्रायल शुरू होगा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इस केस में कुछ भी नहीं है। इस केस में एक आने का सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्जी कहानियां गढ़कर और आम आदमी पार्टी को एक फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश। हरियाणा निर्वाचन से ठीक पहले इस तरह का जो खबर आया है, इस तरह जो आप लोगों को राहत मिली है, आपके मुख्यमंत्री को राहत मिली है, निर्वाचन में किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, हम हमेशा कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि भगवान हमेशा सत्य का साथ देता है और सत्य कभी पराजित नहीं होता, और ये हमें साफ साफ दिख रहा है। हरियाणा चुनाव के ठीक ऐन पहले अरविंद केजरीवाल जी का बाहर आना पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा और हमारे चुनावों में भी, हमारे चुनाव प्रचार और बाकी चीजों में तेजी आएगी। निश्चित तौर पर हरियाणा चुनाव की बागडोर अब अरविंद केजरीवाल संभालेंगे। इससे पहले भी एक बार जमानत मिल चुका है, जो आपका लोकसभा निर्वाचन है। लोकसभा निर्वाचन से ठीक पूर्व कुछ समय के लिए जो जमानत मिला था, आपको क्या लगता है जो जमानत मिला था अरविंद केजरीवाल को, इससे किस तरह का फायदा हुआ था पार्टी को, या निर्वाचन में किस तरह का प्रभाव पड़ा था? नहीं, बिल्कुल उसका फायदा हुआ था। और उसी मतलब जो चुनाव के समय और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ही जमानत दी थी, और अरविंद जी ने उस वक्त चुनाव प्रचार किया था, तो जहां जहां उन्होंने चुनाव प्रचार में गए, निश्चित तौर पर उसका फायदा हुआ। और उसी का रिजल्ट हमें उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, जो जिसमें सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल के भाषणों का असर था। जो उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का खराब हुआ, तो उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका अरविंद केजरीवाल की रही। सीबीआई केस में भी उनको जमानत मिली है, जो हमें खबर मिली है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईडी का केस हो, सीबीआई का केस हो, सारा केस एक ही है, और वो सारा केस कुछ नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो जिस मनगढ़ंत कहानियों में जहां कोई तथ्य नहीं है, जहां कोई सबूत नहीं है, तो कितने दिन तक उन मामलों को खींचा जा सकेगा? कितने दिन तक तानाशाही के बल पर उस मामलों को खींचा जा सकता है? एक ना एक दिन जो न्यायपालिका है, हमारे देश की न्यायपालिका बहुत मजबूत है, हमारे देश का संविधान बहुत मजबूत है, तो अंतत्वगत्वा सत्य की ही जीत होती है। और इस मामले में भी, चाहे सीबीआई का केस हो, ईडी का केस हो, मैं कह रहा हूँ जितने भी फर्जी केस होंगे, सब में आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बाइज्जत बरी होंगे। अभी तक का पुराना भी आप इतिहास देख लेंगे, इन्होंने बहुत सारे मामले हमारे ऊपर लगाए, अलग अलग तरीके के मामले लगाए। हमारे शुरुआत में जब हमारी जब सरकार बनी दिल्ली में, शुरू में हमारे 28-29 एमएलए को डाल दिया इन्होंने अलग अलग मामलों में। लेकिन क्योंकि हम किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं करते, हम किसी तरीके का गलत काम नहीं करते। हमारा काम है, अरविंद जी बार बार कहते हैं, हमें तो शिक्षा में काम करना आता है, हमें तो स्वास्थ्य में काम करने आता है। आप लोग हमें काम करने दो, हम देश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं।
तो जो जिनकी नीयत इतनी साफ है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इस तरह का भी सीबीआई को परामर्श दिया है कि इस तरह का भूमिका ना ले, कम से कम पब्लिक के बीच यह बात क्लियर करे कि आप बंद जो पिंजरे के तोते की तरह जिस तरह का आपका इमेज बन चुका है, इस तरह का इमेज लोग सोचने लगे हैं, कम से कम उससे बाहर निकले, सीबीआई को कम से कम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी समझे। तो इसको लेकर आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? बिल्कुल, मैं माननीय न्यायाधीश उज्जवल गुनिया जी को का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरीके की नोटिंग की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सीबीआई 22 महीने तक क्यों सोई रही और क्यों जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के केस में जमानत मिल गई तो हाथ की हाथ सीबीआई एक्शन में आ गई। तो आप किसके इशारे पे काम कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो? ये तो कोई इंडिपेंडेंट संस्था का तरीका तो नहीं है इस तरीके से काम करने का। और सीबीआई के बारे में तो पहले भी पता है, बहुत बार कोर्ट ने फटकार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ये जो सारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू किया है और जिस हद तक करना शुरू किया है, ये देश के लिए बहुत ही गलत उन्होंने परंपरा शुरू की है। आने वाले दिनों में ये और उल्टा भी पड़ सकता है। तो आज कोई जरूरी नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कोई और सरकार नहीं आएगी, फिर कोई और सरकार नहीं आएगी। इसलिए संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, न्यायपालिका का या फिर आप कहो कि चुनाव आयोग का। ठीक है, ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनकी इंडिपेंडेंस बरकरार। जो हमें जानकारी मिली है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी विषय को लेकर, इस पूरे मामले के विषय को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना है जो है मुख्यमंत्री को। और साथ ही जो पहले का ऑर्डर दिया गया था कि बहुत ही जरूरत पड़ने से ही जो है मुख्यमंत्री का जो मूल फाइल या इस तरह का जो काम वे कर पाएंगे, वो कार्यालय में नहीं जा सकते, सचिवालय में नहीं जा सकते, कुछ इस तरह का कुछ बाधाएं रहेगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। जब भी कोई जमानत होती है तो उनके साथ कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें हमेशा लगाई जाती हैं। ठीक है, जिससे कि किसी भी तरीके से जो जांच चल रही है या जो ट्रायल होना है वो प्रभावित नहीं हो। इसके लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी एक शर्तें रखी है तो वो स्वीकार है। और अगर उसमें कोई आगे कोई हमें सुप्रीम कोर्ट को फिर से अप्रोच करना पड़ेगा, अगर उनमें कोई अपील करनी पड़ेगी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये शर्तें सामान्य रूप से रखी जाती हैं। ठीक है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो अरविंद जी अब बाहर आए हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो गया। हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव में हम अरविंद जी के नेतृत्व में जोर शोर से अब हम अपना चुनाव की तैयारियां करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और फिर देखते हैं। फिर आने वाले फरवरी मार्च में हमारा दिल्ली में भी चुनाव होगा। नॉर्थ ईस्ट के चूंकि आप प्रभारी है और पंचायत निर्वाचन शायद बस कुछ ही महीनों में होने वाला है, तो क्या देखा जा सकता है? आम आदमी पार्टी का जो संगठनिक जो दिशा है, इससे प्रभावित पड़ने वाला है क्या, या क्या है प्रभाव, क्या गिरेगा इस नॉर्थ ईस्ट में? देखिए, आज जैसे ही कोई भी हमारा सुप्रीम लीडर अगर जेल में है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में एक डिमोरलाइजेशन था। ठीक है, जैसे ही अरविंद जी बाहर आए हैं तो वो जो हताशा थी उससे हमारे सारे कार्यकर्ता उभर गए। तो इससे पूरे असम में भी एक लहर उठेगी, कार्यकर्ताओं के अंदर फिर से जोश आएगा। और निश्चित तौर पर हमने कोई काम रुकने नहीं दिया था, असम में भी हमारा काम बदस्तूर जारी है। ठीक है, हमारा काम पूरी तरीके से चल रहा है, असम में हमारा कोई काम नहीं रुका हुआ है। लेकिन अरविंद जी से के आने से ये सारा काम और तेज गति से आगे बढ़ेगा और अब हम पंचायत चुनाव की भरपूर तैयारी करके और पंचायत में चुनाव लड़ेंगे। अंत में मैसेज ले लेना चाहूंगा, आप मैसेज क्या देंगे इस पूरे विषय को लेकर? अभी तक जो चला है शराब घोटाला मामला, या अभी तक जो अरविंद केजरीवाल का जो बेल होने के बाद अब कुछ ही समय बाद निकल ही आएंगे, तो पूरा विषय को लेकर आपका मैसेज क्या रहेगा? देखिए, इसमें मेरा सबसे बड़ा मैसेज तो मैं भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूंगा कि इस तरीके की झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करके लोगों को परेशान करना बंद करें। लोगों के लिए विकास की राजनीति करें, लोगों के लिए काम की राजनीति करें। अरविंद केजरीवाल जी ने जो मॉडल पूरे देश को दिखाया, शिक्षा में कैसे सुधार किया जा सकता है, स्वास्थ्य सेवा में कैसे सुधार किया जा सकता है, महिलाओं को कैसे सशक्त किया जा सकता है, हर महिला को 1000 रुपए महीने देना, हर दिल्ली के कि
हर बस में महिलाओं को यात्रा फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, ठीक है, पूरे दिल्ली में दवाइयाँ फ्री, इलाज फ्री, ठीक है, बिजली फ्री, पानी फ्री, जिस तरीके से लोगों को सीधे सीधे फायदा पहुंचाते हुए और जिस तरीके से दिल्ली विकास की ओर अग्रगति कर रहा है, दिल्ली के ऊपर एक पैसे का लोन नहीं है, दिल्ली के ऊपर जितना कर्जा था सब खत्म कर दिया, उस तरीके की सीख भारतीय जनता पार्टी को भी लेने की जरूरत है। असम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हर महीने हजार करोड़ रुपए का लोन लेती है। जी राजेश जी, काफी बीजेपी को भी सबक लेने की जरूरत है और जनता को सचेत होने की जरूरत है कि जनता की वास्तविक जरूरतें क्या है, राजनीति उसी के ऊपर केंद्रित हो। जनता वोट देते समय ये ध्यान दे कि किस विषय के ऊपर, किन मुद्दों के ऊपर हमें वोट देना है। जी राजेश जी, आगे भी हम आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और भी कुछ जानकारी हो तो जरूर आपसे लेने का हम प्रयास करेंगे। इतनी व्यस्तता के बीच, क्योंकि आज माहौल ही अलग है आप लोगों का, आज खुशियों का दिन है, इस बीच भी आपने जो समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।